राधे राधे। आप सभी को हमारी ओर से राधे राधे। सभी स्वस्थ रहें और भगवान का नाम लेते रहें, अपने जीवन में आनंद से रहें और प्रभु का नाम लेते रहें। आज के सत्संग में हम श्रवण करेंगे कि यमलोक मार्ग में किस प्रकार कष्ट होता है और वहाँ किस प्रकार पापी मनुष्य जाते हैं, उसे हम श्रवण करेंगे। शास्त्रों का अध्ययन जब करेंगे तो पता लगता है यमलोक भी है, स्वर्ग लोक भी है, ये जैसे मृत्यु लोक है। जैसे हमारे भारत देश में देश चल रहा है तो यहाँ जेल खाने भी बने हुए हैं। बड़े बड़े जो खूंखार आतंकवादी होते हैं उनको बड़े बड़े जेलों में डाला जाता है। जैसी चोरी जिसने करी, जैसा अपराध किया, उस प्रकार के जेलों की व्यवस्था की गई है। उसी प्रकार जब शरीर छूट जाता है, इस शरीर को जला देते हैं, इसके अंदर से आत्मा निकलती है तो एक सूक्ष्म शरीर मिलता है। उस शरीर से हमने जो भी पाप कर्म इस मनुष्य शरीर में किए हैं उसका फल भोगने के लिए हमको यमलोक जाना पड़ता है। ऐसा हमारा शास्त्र हमें बताते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने शास्त्रों, इन पुराणों की रचना करी है और उनमें सब बता रखा है कि यमलोक मार्ग में किस प्रकार से दुख भोगना पड़ता है। प्राणी का यमलोक मार्ग बड़ा ही दुखदायी होता है, बड़ा ही भयंकर मार्ग होता है। यमराज के दूत जब पकड़ के ले जाते हैं तो मार्ग में कहाँ विश्राम लें, वृक्ष की छाया तक नहीं है। इतनी तेज धूप है, कहीं वृक्ष की छाया नहीं है और यमराज के दूत पास में जकड़ के ले जाते हैं चल कर्मों का फल भोगने के लिए। और कहीं विश्राम लेने को जगह नहीं, भूख लगती है उस पापी पुरुष को, कहीं अन्न इत्यादि भी नहीं है। प्राणों की रक्षा कैसे हो सके, बड़ा ही दुखदाई है। बहुत रोता है, बिलखता है, फिर अपने आप को धिक्कारता है, मुझे मनुष्य शरीर मिला, मैंने शरीर मिलकर क्या किया। कोई शुभ कर्म नहीं किए, कभी भगवान का भजन नहीं किया, कभी लोगों की सेवा नहीं करी, कभी गरीबों को दान नहीं दिया, कभी सत्संग नहीं सुना, हमेशा कुमार्ग में जाता रहा और आज उन कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। तो कहने का अर्थ है अत्यंत त्रिशासुर प्राणी जलपान के लिए मार्ग में जगह जगह पानी को ढूंढता है, कुछ प्यास लगती है उसको, लेकिन ऊपर से 12 सूर्य तपते हैं प्रलयकारी। एक सूर्य के तपने में कितना गर्म होता है, ऐसा लगता है इतनी गर्मी वहां पर होती है। उस मार्ग में शीतल वायु से पीड़ित हुआ पापी मनुष्य वहां से जाता है। कांटे तथा महाविषधर सर्पों से आवे थे, कांटे बिछे हैं मार्ग में, पैर रखता है तो चुभते हैं कांटे, और महाविषधारी सर्प लटके हुए हैं रास्ते रास्ते में, उनको देख के डरता है। बड़ा भयंकर, बहुत भयानक है वहां का। कहीं कहीं पापी को बड़े भयानक व्याघ्र, बाघ मिलते, शेर मिलते, कुत्ते काटते हैं उस पापी को रास्ते में, कहीं पर बिच्छू काटते हैं और कहीं वो अग्नि से जल जाता है। देखो वहां यातना भोगने के लिए शरीर मिलता है और वहां मौत नहीं होती है, कर्मों का फल मिलता है। वहां मरने का कोई मतलब नहीं, कर्म फल भोगना है। इसीलिए कहते हैं सत्कर्म करो, भगवान का भजन करो, अच्छे कार्य करें, कथा सुने, भगवान का नाम संकीर्तन करें। कहीं भयंकर वन है, सहस्र योजन लंबा चौड़ा, और यहाँ कौवा, उल्लू, गीद, मृग, मधुमक्खी, मच्छर, जीव आदि सब व्याप्त है। असीपत्र वन के पत्र से वह प्रेत छिन्न भिन्न हो जाता है। इस वन में एक असीपत्र वन जो है, ये इसके जो पत्ते जो है पेड़ों के, उससे वो प्रेत का अंग अंग कट जाता है, उस जीवात्मा का, उस प्राणी का, उस पापात्मा का। इसीलिए कहते हैं हरि भजन करो,
अगर ये दिन देखने नहीं हैं तो सत्संग सुनो, भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो। फिर मार्ग में वो एक अंधकूप नरक में वो उसको गिरा देते हैं। कहीं विषम पर्वत से गिर पड़ता है, कहीं तीक्ष्ण तीखे तीखे शस्त्र चलते हैं उसके ऊपर, और कहीं भयानक अंधतम नरक है। कोई जल में पड़ता है तो कोई जीव जंतु कीचड़ में ही पड़ जाता है। बड़ा भयंकर वेदना उसे मिलती है पापी पुरुष को। अगर ये सब देखना नहीं है तो हरि भजन करो, भगवान का नाम लो। कहीं बालुका से भरे हुए नरक में पड़ता है जहां बालू ही बालू है, और कहीं अग्नि से तप्त तापीमान नरक में वो गिरता है। कहीं अग्नि के अंगार के समूह में उसको डाल देते हैं, आग ही आग जला है जहां पर। कहीं महान धूम से भरे हुए नरक में वो पड़ता है। कहीं यम मार्ग में जाते कहीं अंगार की वृष्टि होती है, बड़ी बड़ी आग की लपटें निकलती है, बड़ा भयंकर। पत्थरों की बारिश हो रही है बीच, कहीं रुधिर की वृष्टि हो रही है, कहीं गर्म जल की वृष्टि जैसे बारिश होती है ना, नीचे उस प्रेत को ले जा रहे हैं, उस पापात्मा को ले जा रहे हैं यमराज के ऊपर से गर्म जल उसके ऊपर आ रहा है। कहीं शस्त्र की वर्षा हो रही है, कहीं भस्म सहित कर्दम की वृष्टि होती है, और बड़ा ही भयंकर वेदना करता है, वो दुखी हो जाता है। घर की याद आती है उसको प्राणी, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसने भगवान का नाम कभी नहीं लिया, कभी सत्संग नहीं सुना, अच्छे मार्ग में नहीं गया। उसी का फल उसे आज भोगना पड़ रहा है। हम भी अगर नहीं संभलेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, भगवान की कथा नहीं करेंगे, दूसरों की निंदा चुगली इत्यादि करने में लगे रहेंगे, इसको लड़ाना, उसकी बात उससे करना, इसकी उससे करना, आपस में लड़ाना भिड़ाना, वो गलत है, वो सही है, वो ऐसा है, उसके अंदर ये दोष है, ऐसे ही दोष गिनाते रहेंगे तो फिर कर्म फल हमको भी भोगना पड़ेगा, नरक यातना जानी पड़ेगी। इसलिए सत्संग करें, हरि कथा सुने, भगवान का नाम लें। रास्ते के मध्य में ऐसी भयंकर एक बैतरणी नदी पड़ती है, जिसको सुनने से भय उत्पन्न होता है। तब देखने में कष्टदायक हो, इसमें आश्चर्य क्या है। बैतरणी नदी का 100 योजन विस्तार है, इतनी बड़ी नदी है, पय और रुधिर से बहने वाली नदी है। यहाँ खून ही खून है और मल है मल। ऐसी भयंकर नदी रास्ते में पड़ती है, हड्डी से व्याप्त है, मांस और शोणित कर्दम से युक्त है, मांस इत्यादि सब डाला है उसमें, और बहुत ऊंची, मनुष्य तैर नहीं सकते इसमें। केस रूपी शैवाल से दुर्गम है, बड़े बड़े मगरमच्छ से परिपूर्ण है, बड़े भयंकर हजारों पक्षियों से संपन्न है। ऐसी नदी पापी प्राणी को देख ज्वाला तथा धूम युक्त दिखने लगती है, जैसे लोहे की कड़ाई में अग्नि से तपा हुआ तेल जैसे घी ज्वाला से व्याप्त होता है, उसी नदी का नाम बैतरणी नदी होता है। फिर वो कैसी है कि सुई से मुख वाले भयंकर कृमि से व्याप्त है, उसमें अनेकों कीड़े हैं, सुई जैसे मुंह वाले, उसमें डाल देते हैं उस पापी पुरुष को। वज्र जैसे तुंड है, जिसके ऐसे भयंकर वेदना होती है, और उसी प्रवाह में पापी को गिरा दिया जाता है। वो बड़ी भयंकर है, उच्च स्वर से गर्जना करती है, बड़ी भयंकर नदी है। उस नदी में प्राणी पापी को गिरा दिया जाता है, जो भगवान भजन नहीं करता, जो कथा नहीं सुनते, जो भगवान का नाम नहीं लेते। और यहाँ पापियों को बांध रखा है ऐसे दुखदायी मार्ग में। जो पापी पुरुष हैं, किसी की नासिका के अग्रभाग में पास मात कर, जैसे भैंसा को लेके जाते हैं नाक के आगे छेद करके, ऐसे ही पापी पुरुष को ले जाते हैं। किसी के कान में पास बात कर, किसी को काल पास में वास कर खींचते। कितने ही पापी के जो गिरा भुजा पैरों में श्रृंखला बदी बड़ी बड़ी बेड़ियां, जैसे यहाँ पर आतंकवादियों को रखते हैं भारत में, बड़े बड़े आतंकवादी घुसपैठी, बड़े बड़े चोर डकैत, उनको भी ऐसे बेड़ियों में जकड़ के रखते हैं,
वहाँ भी जैसे जितने बड़े पापी होंगे जो यहाँ खुशी खुशी पाप कर रहे हैं, दिखने में तो ऐसा लगता है भैया वो देखो उतने बकरे खा रहा है उसके बड़े मजे हो रहे, वो इतना पाप कर रहा है उसका इतना अच्छा हो रहा है। लेकिन पाप करने वाले का कभी अच्छा नहीं होता है, पाप का दुष्परिणाम जरूर मिलता है। पाप ही करके कोई सुखी नहीं रहता है, इसलिए पाप कर्म न करें, अच्छे कर्म करें। कितने ही भयानक यमदूत मुदगर की ताड़ना करते हैं, वो रोता है चिल्लाता है तो यमराज के दूत मुदगर से मारते हैं उसके सर में, उस पापी के, और तब उसके मुंह से रुधिर निकलता है, खून निकल जाता है उस पापी के मुंह से, और उस रुधिर को स्वयं वो खा लेता है, उसको भक्षण कर लेता है। इस प्रकार से अत्यंत दुखित हो कर्मों का फल भोग यमलोक में जाते हैं। फिर भी मंदबुद्धि पुरुष पुत्र पौत्रादि का स्मरण करता हुआ तथा हाहाकार करता हुआ रोता हुआ पश्चाताप